सब्र इस्लामिक फाउंडेशन। हम कुरान पढ़ना और उसका मतलब सिखाते हैं। कुरान रीडिंग चैप्टर 5। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर 5 लिया है, यानी कुरान की 5वीं आयत और सूरह फातिहा की 4थी आयत को पढ़ना सिखाया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को दबाना मत भूलिए। अगर आपको हमारा चैनल काम का नजर आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस के बारे में आपको आगे भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। कमेंट कॉलम में कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारे वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है। ईयाका, तो इसमें देखिए ये हरफ और हरकत हैं। तो सबसे पहले हम अलिफ लिखेंगे, अलिफ के नीचे हमजा लगाएंगे, हमजा के नीचे जेर और इसके बाद ये, और ये पे तशदीद है, तशदीद के बाद फिर जबर है। तो इसकी वजह से देखिए ये दो बार पढ़ी जाएगी। एक तो यहाँ पे ई, इसको खींच के पढ़ने के लिए ये का इस्तेमाल होगा, पहली ये का, और दूसरी ये जो है इसके ऊपर चूंकि जबर आ गया तो इसको या पढ़ा जाएगा। और उसके बाद अलिफ भी आ गया तो ई या। अब आगे काफ आ गया और काफ के बाद जबर। तो इस पूरे को मिला के पढ़ेंगे इय्याका नाबुदु। तो इसमें ये हर्फ और हरकत हैं। तो सबसे पहले नून लिखेंगे, नून के ऊपर जबर आएगा, इसके बाद ऐन आ जाएगा और ऐन पे जज़म। तो इसकी वजह से इसको ना यानी हलक से आवाज निकलेगी। तो इसके बाद बे, बे पे पेश ना बू, और इसके बाद दाल, दाल पे पेश। इस पूरे को पढ़ा जाएगा ना बुदू व इय्याका। तो इसमें ये हर्फ और हरकत हैं। तो सबसे पहले वाव, वाव पे जबर यानी वा। इसके बाद अलिफ, अलिफ के नीचे हमजा, हमजा के नीचे जेर, और जेर के बाद ये भी मिल गई। इसको पढ़ा जाएगा व ई, यानी खींच के अब इसको ई को पढ़ा जाएगा। अब उसके ऊपर तजदीद आ गई और तजदीद के ऊपर जबर, और उसके बाद अलिफ भी आ गया। तो इसको पूरे को अब इस तरह से पढ़ा जाएगा व ई या। अब इसके बाद काफ, और काफ के बाद जबर। तो इस पूरे को अब पढ़ा जाएगा व इय्याका नस्तईनु। तो इसमें ये हर्फ और ये हरकत हैं। तो सबसे पहले नून, नून के ऊपर जबर, और इसमें सीन मिल गया, सीन के ऊपर जज़म। तो इसको सीन को धीरे से पढ़ा जाएगा नस। अब इसके बाद ते, ते के ऊपर जबर, और उसके बाद ऐन, और ऐन के नीचे जेर, और जेर के बाद ये। तो अब इसको जब मिला के पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा नस तई। अब इसके बाद नून आ गया और नून पे पेश। तो इस पूरे को अब पढ़ा जाएगा नस तईनु। तो इस पूरी आयत में 5 अल्फाज हैं। पहला इय्याका, फिर नअबुदु व इय्याका नस्तईनु। तो जब इस पूरी आयत को बगैर आयत के पढ़ेंगे तो इसको पढ़ा जाएगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईनु।
اور چونکہ یہاں آیت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آیت آئے گی، جب آیت کے ساتھ پڑھیں گے تو اسے پڑھا جائے گا ایاک نعبدو و ایاک نستعین. پلیز وزٹ آور چینل اگین. براہ کرم ہمارے چینل پر دوبارہ آئیں. کرپیا ہمارے چینل پر پھر پدھاریے.